हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान ईवीएम पर उठे सवालों को लेकर आयोग ने सूत्रों से बताया है कि ईवीएम की विश्वसनीयता पूरी तरीके से प्रासंगिक है। इसमें किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ संभव ही नहीं है। विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से बैटरी को लेकर जो शंकाएं उठाई गई हैं वो पूरी तरीके से निराधार है। ईवीएम में अल्कलाइन बैटरी होती है जो खुद चार्ज होती है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने कांग्रेस नेताओं के उन दावों का जवाब दिया जिसमें कहा गया था कि हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत से शिकायतें मिली कि 99% बैटरी वाली ईवीएम पर बीजेपी जीती, जबकि 60 से 70% बैटरी वाली मशीनों पर कांग्रेस जीती। कांग्रेस ने आरोप क्या लगाए वो आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जैसे ही नतीजे आने शुरू हुए उन्होंने कहा कि क्या आप इस साजिश को समझ गए हैं। जहां ईवीएम में 99% बैटरी थी वहां बीजेपी जीती, जहां 70% से कम बैटरी थी वहां कांग्रेस जीती। अगर ये साजिश नहीं है तो क्या है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि ईवीएम की कंट्रोल यूनिट में अल्कलाइन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है और कमीशन के दिन उम्मीदवारों की मौजूदगी में कंट्रोल यूनिट में नई बैटरी डाली जाती है और उसे सील कर दिया जाता है। अब क्या है ईवीएम के बैटरी की क्षमता वो भी जानिए। तो ये बताया गया कि शुरुआत में बैटरी 7.5 से 8 वोल्ट के बीच वोल्टेज देती है, इसलिए जब वोल्टेज 7.4 से ऊपर होता है तो बैटरी की क्षमता 99% दिखती है। ईवीएम के उपयोग के साथ उसकी बैटरी की क्षमता और परिणाम स्वरूप वोल्टेज कम हो जाता है। जैसे ही वोल्टेज 7.4 से नीचे चला जाता है तो बैटरी की क्षमता 98% से 10% के रूप में प्रदर्शित होती है। जब बैटरी में 5.8 वोल्ट से अधिक होता है तो नियंत्रण इकाई कार्य चलती रहती है और ये तब होता है जब इसकी क्षमता 10% से ज़्यादा रह जाती है और जो कंट्रोल इकाई है वो डिस्प्ले पर बैटरी बदलने की चेतावनी देता है। ये एक वाहन में प्रदर्शित सिग्नल के समान है जब वो आरक्षित ईंधन पर चल रहा होता है, यानी कि रिजर्व्ड में जब वो आ जाता है। मतगणना के दिन बैटरी की शेष क्षमता नियंत्रण इकाई पर किए गए मॉक पोल, वास्तविक पोल और बैटरी के प्रारंभिक वोल्टेज यानी कि 8 से 7.5 वोल्ट पर निर्भर करती है। उन्होंने ये भी कहा कि आमतौर पर जो बैटरी है वो स्विच ऑफ रखने पर कुछ हद तक अपना वोल्टेज वापस चार्ज पाने का भी उसमें गुण होता है। कांग्रेस और चुनाव आयोग में आपको याद होगा जमकर चिट्ठी लिखी गई। कुल मिलाकर हरियाणा विधानसभा के चुनावी नतीजों को लेकर कांग्रेस और चुनाव आयोग में जमकर पत्राचार हुआ। कांग्रेस ने मतगणना को धीमे करने का आरोप लगाया तो आयोग ने पलटवार करते हुए तथ्यहीन और सबूतों के अभाव में की गई सोशेबाजी करार दिया। इस संदर्भ में कांग्रेस नेता को चुनाव आयोग ने विस्तार से लिखे पत्र में कहा कि उसके आंकड़े नियम के मुताबिक अपने समय से अपडेट किए जा रहे हैं। जितनी भी चुनावी प्रक्रिया हैं एक तय कार्य योजना के तहत ही वो संचालित की जाती है और इसमें कैसे भी बाहरी और तत्कालिक हस्तक्षेप संभव नहीं होता है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आरोपों को गैर जिम्मेदाराना और तथ्यों से परे कहा। आयोग ने यह भी कहा कि कांग्रेस के ज्ञापन में विषय में वो ये कहना चाहता है कि मतगणना वैधानिक कार्य योजना उम्मीदवारों, पर्यवेक्षकों, माइक्रो पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में चल रही है। कांग्रेस नेता ने परिणामों को अपडेट करने में देरी का निराधार आरोप लगाया है। उनके पास आरोपों को साबित करने के लिए कोई तथ्य नहीं दिया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।